नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमने मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर का इतिहास पढ़ लिया था। आज से हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति को शुरू कर रहे हैं। कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक संत और संप्रदाय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के अंदर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है और जब भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको सूचित किया जाता है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शैव संप्रदाय नहीं है? कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। दोस्तों आप बताइए, निम्न में से शैव संप्रदाय कौन सा नहीं है? दोस्तों, लकुली संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और कश्मीरी शैव संप्रदाय, ये पांचों शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन के अंदर देखने पर कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और नाथ संप्रदाय, ये तीनों शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, जबकि वल्लभ संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द वल्लभ संप्रदाय। दोस्तों, लकुलिश और पाशुपात संप्रदाय दोनों एक ही होते हैं। इनके अलावा नाथ संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और कश्मीरी शैव संप्रदाय, ये सभी शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से वैष्णव संप्रदाय नहीं है? अ रामानंद संप्रदाय, ब गौड़ीय संप्रदाय, स पाशुपात संप्रदाय, द निम्बार्क संप्रदाय। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि पाशुपात संप्रदाय शैव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, बाकी तीनों वैष्णव संप्रदाय है, जबकि पाशुपात संप्रदाय शैव संप्रदाय है। तो आपका स ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, ये पांचों वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, ये पांचों वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, पाशुपात संप्रदाय, लकुली संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अ योगिनी कौर, ब लकुलीश ऋषि, स यमुनाचार्य, द शंकराचार्य। दोस्तों, पाशुपात संप्रदाय के साधु दिन में अनेक बार शिवजी की पूजा करते हैं तथा हाथ में दंड धारण करते हैं। यह भगवान शिव से संबंधित सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय में चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा की जाती है। दोस्तों, पाशुपात संप्रदाय और लकुली संप्रदाय दोनों एक ही है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलीश ऋषि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब लकुलीश ऋषि। आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन, लकुलीश संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र मंदिर कहां पर है? अ तिलवाड़ा बाड़मेर, ब सांचौर जालोर, स कैलाशपुरी उदयपुर, द ओसिया जोधपुर। दोस्तों, पाशुपात संप्रदाय का राजस्थान में एकमात्र मंदिर एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, जो कि कैलाशपुरी गांव उदयपुर में स्थित है। दोस्तों, राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर एकलिंगनाथ जी का मंदिर है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स कैलाशपुरी उदयपुर। चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन, एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अ हरित ऋषि, ब लकुलिश ऋषि, स गुहिल, द कालभोज। दोस्तों, एकलिंग नाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी गांव उदयपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कालभोज ने करवाया था। दोस्तों, कालभोज को ही बप्पा रावल कहा जाता है। कालभोज ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, हरित ऋषि कालभोज के गुरु थे। इसके अलावा दोस्तों, कालभोज या फिर बप्पा रावल मेवाड़ वंश के एक शासक थे। आपने मेवाड़ वंश का इतिहास पढ़ा होगा, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। दोस्तों, मेवाड़ वंश के संस्थापक गुहिल थे। तो आपको यह सभी क्लियर हुआ होगा। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण कालभोज ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द कालभोज। दोस्तों, गुहिल वंश के शासक कालभोज थे। इन्हें ही बप्पा रावल कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, कौन से संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा भैरव के रूप में की जाती है? अ कापालिक संप्रदाय, ब लिंगायत संप्रदाय, स कश्मीरी शैव संप्रदाय, द नाथ संप्रदाय। दोस्तों, कापालिक संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा भैरव के रूप में की जाती है। कापालिक संप्रदाय के साधु शमशानवासी होते हैं तथा भस्म को कई बार दिन में शरीर पर लगाते हैं। दोस्तों, यह साधु नग्न अवस्था में रहते हैं तथा गले में मुंडमाला, जिसे हड्डियों से निर्मित माला भी कहा जाता है, उसको धारण करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अ कापालिक संप्रदाय। भगवान शिव की पूजा भैरव के रूप में कापालिक संप्रदाय में की जाती है। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अघोरी बाबा किस संप्रदाय के साधुओं को कहा जाता है? दोस्तों, कापालिक संप्रदाय के साधुओं को अघोरी बाबा कहा जाता है। ये साधु नग्न अवस्था में रहते हैं तथा गले में मुंडमाला यानी हड्डियों से निर्मित माला धारण करते हैं। इसके अलावा ये साधु नरबलि को वैद्य मानते हैं। ये साधु सूरापान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं और खोपड़ी के अंदर शराब का सेवन करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अघोरी बाबा कापालिक संप्रदाय के साधुओं को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स कापालिक संप्रदाय। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। आठवां क्वेश्चन, शिवलिंग की पूजा जल के द्वारा अभिषेक करके किस संप्रदाय में की जाती है? अ पाशुपात संप्रदाय, ब अवधूत संप्रदाय, स योग संप्रदाय, द लिंगायत संप्रदाय। दोस्तों, लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग की पूजा जल के द्वारा अभिषेक करके की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द लिंगायत संप्रदाय। दोस्तों, इस संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी दक्षिण भारत में रहते हैं। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? अ गोरखनाथ, ब मच्छेंद्रनाथ, स जालंधरनाथ, द चतुरनाथ। दोस्तों, नाथ संप्रदाय को योग संप्रदाय, सिद्धमत सिद्धमार्ग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय ये भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक योगिनी कौर थे। दोस्तों, योगिनी कौर को ही मच्छेंद्रनाथ, नाथ मुनि और लुई सिद्धपाद कहा जाता है। यानी दोस्तों, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मच्छेंद्रनाथ थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब मच्छेंद्रनाथ। मच्छेंद्रनाथ को ही योगिनी कौर, नाथ मुनि और लुई सिद्धपाद कहा जाता है।
तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन, हठ योग का प्रतिपादन किसने किया था? ए गोरखनाथ, ब जालंधर नाथ, स लुई सिद्धपाद, द भगवान शिव। दोस्तों, योग के प्रवर्तक भगवान शिव को कहा जाता है। भगवान शिव को आदिनाथ कहा जाता है और आदि योग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो मच्छेंद्र नाथ के दो शिष्य थे, एक गोरखनाथ और एक जालंधर नाथ। मच्छेंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ ने ही हठ योग का प्रतिपादन किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए गोरखनाथ। ये मच्छेंद्र नाथ के शिष्य थे। मच्छेंद्र नाथ जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 11वां क्वेश्चन, वैष्णव संप्रदाय में निम्न में से किस चीज का विरोध किया जाता है? ए संगीत, ब नृत्य, स मूर्ति पूजा, द कर्मकांड। दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय में संगीत, नृत्य और मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया जाता है। वैष्णव संप्रदाय के अंदर कर्मकांड का विरोध किया जाता है, जबकि संगीत, मूर्ति पूजा और नृत्य का समर्थन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द कर्मकांड। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? ए शंकराचार्य, ब रामानंद, स संत रैदास जी, द यमुनाचार्य। दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने ही भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। दोस्तों, शंकराचार्य के शिष्य थे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य ने ही भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन, वैष्णव संप्रदाय को उत्तर भारत में कौन लेकर आया था? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि शंकराचार्य के शिष्य थे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया था। यमुनाचार्य ने वैष्णव संप्रदाय का प्रतिपादन 10वीं सदी में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किया था। इन्हीं यमुनाचार्य के शिष्य थे रामानुज और रामानुज के शिष्य थे रामानंद। दोस्तों, रामानंद ने भक्ति आंदोलन को, वैष्णव संप्रदाय को या फिर रामानुज संप्रदाय को उत्तर भारत में पहुंचाया था। यानी वैष्णव संप्रदाय को उत्तर भारत में रामानंद लेकर आए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब रामानंद। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन, राजस्थान में रामानंद रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? दोस्तों, रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रामानुज थे। ये यमुनाचार्य के शिष्य थे। रामानुज का जन्म 1017 ईस्वी में तिरुपति नगर तमिलनाडु में हुआ था। दोस्तों, रामानुज के शिष्य थे आचार्य रामानंद। दोस्तों, रामानंद या फिर रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलताजी जयपुर के अंदर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स गलताजी जयपुर। दोस्तों, गलताजी को ही उत्तर तोताद्री या फिर मंकी वैली कहा जाता है। तो आप ये भी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? ए संत दादू दयाल, ब सेना जी, स संत रैदास जी, द संत पीपा जी। दोस्तों, संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो संत रैदास जी मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु संत रैदास जी थे।
ये चरमार जाति के थे। तो आप ये भी याद कर लेना। तो राजस्थान के कबीर संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए संत दादू दयाल जी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।